हेलो। आज 6 तारीख महीना 10 2024 एजुकेशनल गुटी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमानदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा से पूछ बैठा कि बताओ मैया पापा, विश्व में 3 नीतियों द्वारा अपना स्वार्थ पूरा करता है, वो देश कौन है? और उसके चाल है साथ देकर पक्ष में रहकर और साथ नहीं देकर विपक्ष में रहकर। कूटनीतिक चाल चलता है, कृष्ण नीति चलता है। दोस्त और दुश्मन का आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। ड्यूअल पॉलिसी है उसकी, दोगला नीति है। भारत कृष्ण नीति मनुवादी नीति के दोगला नीति है। इस नीति का गुण है कि युद्ध और शांति का आलाप रागो और अपनी स्वार्थ सिद्धि करो, मनुवादियों के लिए हित का काम करो। यही भारत करता है। भारत को शांति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही युद्ध से कोई उसका मतलब है। सिर्फ मतलब है तो मनुवादियों को जिससे फायदा हो वही काम करेगा, कंबल ओढ़ करके। विश्व में कुछ मूर्ख देश हैं, मूर्ख कहने से भी नहीं होगा, बच्चा लोग इसको महामूर्ख देश कहा है। जैसे अमेरिका, रसिया, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान, ताइवान, जापान, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से हैं जो भारत से दोस्ती रखते हैं, और जिनका पक्का दोस्त है भारत। किंतु वो भारत को पहचान नहीं सके, आँख के अंधे और बुद्धि के भी मूर्ख हैं, जिसके चलते भारत को कभी पहचान नहीं सका। क्योंकि भारत इन देशों के दुश्मनों के साथ दोस्ती रखता, मदद करता और मदद देता और लड़ाने खोजता एक दूसरे को। यही उसका काम है। उससे उसको कुछ न कुछ फायदा होते है। उसका जरूरत का चीज उधर से न मिल जाता है। कृष्ण दोगला नीति की यही है। इसी के कारण कृष्ण महाभारत में पांडव और कौरवों को साथ दोनों को लड़ा के नाश कराना चाहता था, कराया। इसलिए दोनों को मदद की। पांडव को अपना स्वशरीर साथ रथ हाँका और कौरव को साथ अपना कृष्ण की मूर्ख यादवों अहिरों की उड़ंत सेना थी, वो दे करके कि ताकि उत्पात करेगा तो हम उसको समझौता करेंगे और समझौता करेंगे, ज्ञान देंगे, ज्ञान बांटेंगे, महान बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, ताकि ये देश जो है मूर्ख बन के हमारे तरफ देखें, और हम इनको अंगुली धरा के चलाना सिखाएं। तभी हम महान बन सकते हैं। जब ये सब सारे देश विश्व के जब तक बुड़बक नहीं बनेंगे तब तक भारत महान बन ही नहीं सकता। यही कारण है कि कृष्ण भगवान बन गया। कौरव पांडव को मूर्ख बना के लड़ा दिया, लड़ा करके गीता का ज्ञान दे दिया, बहुत कुछ किया और जो है, किंतु अछूत दलित चमार आदिवासी के लोग में से एक व्यक्ति जान गया उसका रहस्य कि ये कृष्ण भगवान नहीं है, एक छलिया है, दुष्ट है, पापी है, अधर्मी है, कामी है।
हाँ, ये लड़ा करके लोगों को सिर्फ महान बनने खोजता है। उठा क्योंकि अछूत, दलित, चमार, आदिवासी को सताया था, मारा था, राज हक, हाँ, हक पद हड़प लिया था, इसीलिए वो उठा और द्वारिका गया और द्वारिका के जंगल में कृष्ण को देखा और एक ही तीर से, हाँ, कृष्ण पर चलाया। कृष्ण दांत चियार के मर गया। हाँ, और इसके बाद उसकी राजपाट, रानी पटरानी सब छीन के ले आया। हाँ, अब सोचो, मूर्ख देशों के लोग, महामूर्ख देश विश्व के, कि अगर कृष्ण के पास जादुई शक्ति होता, भगवान होता, चक्र सुदर्शन, हाँ, होता, या कुछ उसके पास शक्ति होती, तो वो जो है एक अदना आदिवासी के तीर से दांत निपोर के मरता क्यों? ये कोई पूछो और बताओ कि क्यों मर गया, क्यों मर गया। ये बात आदिवासी लोग जानता था कि ये कुछ नहीं है, ये धूर्त है, भारत का मनुवादी है, ये धूर्त है, और इसलिए एक तीर में, हाँ, कृष्ण का, हाँ, खात्मा कर दिया। बस दुख इसी बात का है कि भारत के अछूत, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा के लोग इकट्ठा हो करके साहस नहीं करते हैं। अगर कंकड़ उठा करके मनुवादियों को अगर मार दें एक दिन या एक क्षण में, तो ये सारे के सारे मनुवादी खत्म हो जाएंगे। यही नहीं करता है भारत का अछूत, दलित, चमार, आदिवासी, पसमिंदा के लोग, जिसके चलते गुलाम है और ये दादागिरी करते रहता है, अपना दोगला नीति, कृष्ण नीति भारत में चलाते रहता है। थैंक्स।